हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ आसानी से समझ में आ जाए। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है 24, 20 और 15 का एलसीएम निकालें, यानी कि 24, 20, 15 का हमें लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे की तरफ एक इस प्रकार से रेखा खींचते हैं और एक इस प्रकार से रेखा खींचेंगे। इसके बाद दी गई संख्याओं को यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। तो पहली संख्या 24 से यहाँ पर लिखेंगे 24, इसके बाद 20, इसके बाद 15। अब ध्यान देंगे, एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से कटाते हैं और कम से कम एक अंक जरूर कटना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से कटाएंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 2 से 24, 12 दूना 24, 12 बार में कटेगा। 20 जो है 10 बार में कटेगा और 15 नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कटेगी उसको ज्यों कहते हैं नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 से 24 12 बार में कटेगा तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। 20 10 बार में कटेगा तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। और 15 2 के पहाड़ा में नहीं कटेगा तो 15 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अभी भी ध्यान देंगे 2 से ये संख्याएं कट रही है। 2 से 12 कट रहा है 6 बार में, 2 से 10 कट रहा है 5 बार में, 15 नहीं कटेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2 छके 12, 2 पाँचे 10 और 15 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अभी भी ध्यान देंगे 2 से 6 कम से कम एक संख्या कट रही है तो 2 से कटाएंगे। 2 3 6, 5 ज्यों का त्यों लिखेंगे, 15 ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्योंकि 5 और 15 2 से नहीं कट रहा है। अब अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाएंगे। तो ध्यान देंगे 3 से 3 कट रहा है और 15 कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है। तो कम से कम 2 अंक कट रहा है तो 3 से कटाएंगे। 3 1 3, 5 ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि 3 से 5 नहीं कट रहा है और 3 5 15। अब अगली अभाज्य संख्या 5 से जांच करेंगे। तो 5 से 5 और 5 दोनों कट रहा है तो 5 से यहाँ पर 1 ज्यों का त्यों लिखेंगे। 5 1 5, 5 1 5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 2 जो है 3 बार आया है और 3 एक बार और 5 एक बार आया है। यदि इन संख्याओं को हम आपस में गुणा कर दें तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर, यहाँ पर ध्यान देंगे 2 जो है 1 2 3 बार आया है तो गुणे के रूप में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 3 बार लिखेंगे। 3 एक बार है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और गुणे 5 एक बार है तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे 5। अब इन संख्याओं को हम लोग गुणा करा देंगे। 2 में 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूनी का 4, 4 में 2 से, 4 दूना 8, 8 में 3 से 3 का 24 और 24 में 5 से गुणा कराएंगे। 24 5 120, यानी कि 24 10 15 का जो एलसीएम है 120 होगा। आइए अब हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है 24 और 40 का एचसीएफ निकालें, यानी कि 24 और 40 का हमें एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ हम लोग भाग विधि से निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे और एक रेखा यहाँ पर खींचेंगे और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, यानी 24 को लिखेंगे और यहाँ पर 40 को लिखेंगे। अब हमें 24 से 40 को भाग देना होगा। तो 24 से कहीं 24, 24 दूना 48, 2 बार में 48 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में ले जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 24। इसके बाद हम लोग 40 में से 24 को घटाएंगे। 10 में 4 घटा 6 और ये 3 में 2 घटा 1, ये हुआ 16। फिर यहाँ पर इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और ये जो 24 है, अब 24 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 16 से 24 को भाग देंगे तो 16 1 16, 16 दूना 32, 2 बार में 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 1 16, यहाँ पर 16 लिखेंगे। अब 24 में से 16 को घटाएंगे। 14 में 6 घटा 8, 1 में घटा 0। अब यहाँ पर फिर एक रेखा खींचेंगे और फिर यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 16 को। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो 8 1 8, 8 दूना का 16, ये 2 बार में 16 कट जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे 16। 16 में 16 घटाएंगे, ये बचेगा 0। इस प्रकार से 24 और 40 का जो एचसीएफ है 8 हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर 8। इस प्रकार आप आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।